जैसा कि आप लोग कोविड-19 के बारे में सारा जगह ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, तो इम्पैक्ट अकेडमी भी आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आएगा। तो आज क्लास 7 के ये हम लोग साइंस का एक क्लास आपको दे रहे हैं। चैप्टर है टाइम एंड मोशन। टाइम क्या होता है, पहले टाइम को क्लियर कर लेते हैं, फिर मोशन को क्लियर करेंगे। टाइम क्या है? टाइम इज अ पार्ट, टाइम इज अ पार्ट। किसका पार्ट तो है, लेकिन किसका? विच इज डे, मंथ एंड ईयर। अब देखिए इसी चीज को समझते हैं। टाइम क्या है? पार्ट है इसका, तो डे का, मंथ का, ईयर का। अब आप इसको आपके किताब में अच्छी तरीके से समझाया गया है, इसको हम लोग आराम से समझेंगे एक एक चीज को। अब सबसे छोटा से छोटा चीज चल रहा है। क्या सबसे छोटा चीज क्या होता है समय का? सेकंड। इससे छोटा कुछ नहीं होगा। अब इस सेकंड से हम लोग बड़ा चलेंगे। कहाँ? 1 सेकंड इक्वल 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट। अंडरस्टूड? अब इसी यहाँ पे क्या था? 60 सेकंड सबसे छोटा होता है, सेकंड सबसे छोटा टर्म होता है समय का। इसको 60 सेकंड इक्वल टू होता है 1 मिनट। अब 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर। फिर अब 1 आवर हो गया 60 मिनट के लिए। अब 24 आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 डे। और 365 डे इक्वल टू क्या होता है? 1 ईयर। इसको समझते चलिए, एक एक स्टेप वाइज हम लोग समझते जाए। छोटा, सबसे पहला छोटा टर्म क्या था? सेकंड। फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका है। फिर 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर और 24 आवर इक्वल टू 1 डे एंड 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। अब इसको और आगे चलिए, आप इसको डे में चले, मंथ में चले। अब अगर आप इसको चाहें तो और कर सकते हैं। जैसे कितना 24 आवर होता है, इसको एक आप इसको चाहें तो वीक में भी बदल सकते हैं। 1 वीक इक्वल टू कितना होता है? 7 डेज। तो इस तरीके से आप टाइम के पार्ट को कर सकते हैं। आप जितना नीचे से सेकंड तक जा सकते हैं, और उसके ऊपर चाहे तो इसके आगे आप आ सकते हैं। 10 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिकेड। और 10 डिकेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सेंचुरी। तो इस तरीके से आप क्या चल रहे हैं? टाइम को पूरी तरीके से आप एक छोटा सा सेकंड से लेकर के हमने सेंचुरी तक गए। तो इस तरीके से आप टाइम को समझ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगला बात, मोशन पे। अगर आप लोगों को समझने में कहीं से परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मोशन पे आने से पहले हम लोग टाइम को चलते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। टाइम को मेजरमेंट करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। मेजरमेंट कैसे करेंगे टाइम को? पहला क्या हो गया टाइम को मेजरमेंट करने के लिए? क्लॉक। क्लॉक में भी स्टॉप वॉच अलग आता है और एक नॉर्मल। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा भी आता है। क्या आता है? डे में, मंथ में, ईयर में, डिकेड में, जो कि हम लोग अभी तुरंत समझे। तो ये मेजरमेंट कर सकते हैं टाइम को। आप लोगों को टाइम को मेजरमेंट करने के लिए बताया गया। अब हम लोग चलेंगे आगे चलेंगे तो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे आपको? सिंपल पेंडुलम।
आपके चैप्टर में ये टाइम को मेजरमेंट करने का तरीका था। उसके बाद सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, हम इसको अगर कहें सीधा सीधी सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है कि एक रस्सी लिया जाता है, उसको बॉब, इसको क्या बोलते हैं, बॉब, इसको यहां लॉक किया जाता है और इससे घुमाया जाता है। ये यहां से यहां तक गया और ये यहां से यहां तक गया। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो इसके अनुसार सिंपल पेंडुलम के किया जाता है। व्हेन जब ये बॉब डिस्प्लेस होता है इस जगह से और इस जगह से, तो क्या होता है, रिलीज करता है, तो ऑसिलेट होता है। यानी एक जगह से ये यहां से यहां जाके फिर यहां से फिर यहां आता है। यानी क्या राउंड हुआ, एक गया, फिर ये गया इधर, फिर ये टर्न हुआ, और जब यहां आएगा तो वो कहलाएगा वन ऑसिलेशन। क्या कहलाएगा, वन ऑसिलेशन। यहां तक में कोई दिक्कत है? सिंपल पेंडुलम में आप इसको, सिंपल पेंडुलम में एक मेटेलिक बॉब होता है और वो ऑसिलेट, अपना वन ऑसिलेट कंप्लीट करता है। ठीक है, अब मोशन के बारे में समझ लें। कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है, वो चाहे इधर मूव करे, तो वो बॉडी मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। तो उस मोशन में या तो वो स्लो करेगा या फास्ट करेगा, ये दो ही तरीका है, इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं। तो इन दोनों के तरीकों को समझते हैं हम लोग। होता क्या है एक्चुअल बच्चों की, मोशन में सबसे पहला चीज आपके पास आता है स्पीड। मोशन का सबसे बड़ा चीज है स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड है आपने टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है बटा कितना टाइम लिया है। ठीक है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना आपने टाइम टेकन किया है, अगर इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो हम लोगों का क्या निकल जाता है, स्पीड। मान लेते हैं कि कोई लड़का, मान लीजिए आपके क्लास का एक लड़का, ये लड़का है, ये लड़का ट्रेवल कर रहा है, ये 5 किलोमीटर ट्रेवल किया और 5 घंटा लगा दिया। तो इसका स्पीड क्या हो गया, 5/5 = 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही लड़का अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है और समय लेता है 2 घंटा, तब इसका स्पीड क्या हो गया, 5/2, यानी क्या 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि जो भी व्यक्ति समय कम लेगा उसका स्पीड बढ़ेगा। जो भी व्यक्ति समय कम लेगा उसका स्पीड बढ़ेगा। डिस्टेंस वो उतना ही ट्रेवल किया गया, लेकिन अगर ये चीज कम होगा, तो बच्चों जैसे आपने देखा कि स्पीड निकालने का, अब इस स्पीड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते होंगे बाइक, तो वहाँ स्पीड को बाइक में मेजरमेंट करने का भी तरीका है। उसको क्या बोलते हैं, यानी कि बाइक या वाहन, इन सबों में जब स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है तो उसको किया जाता है स्पीडोमीटर। और इसके अलावा एक होता है ओडोमीटर। तो आप इसको स्पीडोमीटर कह सकते हैं, ओडोमीटर कर सकते हैं, दोनों लगभग बात बराबर है क्योंकि दोनों स्पीड को ही मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन अक्सर जो वो बाइक में आप लोग देखे होंगे चलता है, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर।
तो इन सब चीजों से भी मोशन को मेजरमेंट करता है। आज हम लोगों ने जाना कि टाइम होता क्या है, मोशन होता क्या है, इसको मेजरमेंट किससे किए जाते हैं, इसका मेजरमेंट का एक लिस्ट हमने पहले भी डाला था। अब मोशन को मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो ये एक दो एग्जांपल हमने डाला है। इसके अलावा अगर आप इस टाइम और मोशन के बीच में अगर किसी चीज की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको डाला